अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके। हम लोग मुरकबे जारी पढ़ रहे थे, ठीक है, जिस जो कि एक मुरकबे नाकिस है जिसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला हरफे जर होता है, दूसरा कोई इस्म होता है जो कि मजरूर हो जाता है हरफे जर की वजह से। ठीक है। जिनमें हम तकरीबन 10-11 पढ़ेंगे। पहला हमने जो पढ़ा था वो था बा, ठीक है, जिसके नीचे जेर होती है, तो बेसिकली वो है बी। ठीक है। अब ये क्या है, इसके मीनिंग होते हैं के साथ, जैसे हमने बात की थी, बिल कलमी, कलम के साथ। ठीक है। कल बा जब कलम अल कलम के ऊपर दाखिल हुआ, एंटर हुआ, तो उसने कलम को मजरूर कर दिया। ठीक है। और हमजतुल वसल वगैरह तो हमने कल डिटेल में पूरा डिस्कस कर लिया था ना पिछले दिनों में, ठीक है, कि वो तो सिर्फ लिखा हुआ रह जाएगा, पढ़ने में आएगा नहीं। तो बिल कलमी, बिल हक़ी, बिस्सब्री, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। हक के साथ, सबर के साथ, और अगला इसम जो है मजरूर हो जाएगा। सही है ना, ये क्लियर हो गया था बा। फिर बात की थी ता, हरफ जर की, जिसपे हमेशा जबर आता है, हरकत, ठीक है। ये कसम के लिए यूज होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के नाम के साथ ही अटैच हो सकता है। यानी इसकी सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, तल्लाही। ठीक है। तल असरी, ठीक है, तत्तीनी, ये उस तरह से नहीं यूज हो सकता। त हरफ जर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के नाम के साथ ही यूज होता है, और कसम खाने के लिए यूज होता है। लेकिन हमने जैसे अरबों को बोलते हुए सुना है ना, तल्लाही, तो शायद नहीं सुना हमने, है ना। तो ज्यादातर वो वल्लाही बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है, इसकी बस एक एग्जांपल है तल्लाही, और बहुत रेयरली यूज होता है। ये तो अक्सर डिस्कशन में भी नहीं आ रहा होता। ठीक है। फिर तीसरा वाला है, हरफ जर हमने पढ़ा था वाव जबर वाला। ठीक है। अब ये जो है, ये अल्लाह ताला के नाम के साथ भी अटैच हो सकता है। तब तब फिर हम बोलेंगे अल्लाह ताला की कसम। ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, ठीक है, वल्लाही, अल्लाह ताला की कसम, ठीक है, वल असरी, जमाने की कसम, ठीक है, असर के वक्त की कसम। इसमें कई तरह के ट्रांसलेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो वाव जो है, कसम वाला जो वाव है, ठीक है, एक तो हमने दूसरा भी पढ़ा था ना वाव, जो कि और का मीनिंग देता है, जो कि हमने बहुत ज्यादा यूज किया था। ठीक है। जैसे कि हमने हामिदुन व महमूदुन, ठीक है ना, जईदुन व जाहिदुन, यानी जैद और जाहिद। ठीक है, एक तो वो वाला वाव हमने यूज किया था। अब ये दूसरा वाव आ रहा है। अच्छा, दोनों की हरकत वही है, ठीक है ना, दोनों की हरकत जबर है। वहां पे भी वह जबर वाला था, यहाँ पे भी जबर वाला। लेकिन ये वाला पहचाना कैसे जाएगा? आ, जी रयान, ये वाला वाव कैसे पहचाना जाएगा कि कसम वाला वाव है? मैं ये मंसूब होगा, इससे अगला वाला हर जो होगा वो मजरूर होगा। ये मंसूब होगा? ये तो इसकी यस। तो अपनी हरकत है ना, जबर, ये मंसूब थोड़ी है। ठीक है। इसकी अपनी हरकत है बस। समझ आ गया रयान? यस मैम। ठीक है। तो इसकी ये अपनी हरकत है। टीचर जुमले से पता लगेगा। है वहीद, क्या कह रहे हैं? जुमले से पता लगेगा जब वो इस्तेमाल होगा कि और मतलब है इसका या कसम मतलब है। हाँ, लेकिन जुमले से भी ज्यादा इस चीज से पता चलेगा कि उसका जो अगला वर्ड है वो मजरूर है कि नहीं। ठीक है। अगर अगला वर्ड जो इसका है मरफू है, ठीक है, या मंसूब भी कभी कभी हो सकता है, चले वो फिर पीछे से इफेक्ट आ रहा होगा। लेकिन ये कि मजरूर अगर है ना, तो बस ये फिर कसम वाला वही है। ठीक है। अभी मैं आपको कुरान पाक की एग्जांपल दिखाती हूँ इंशाल्लाह। तो ये वल्लाही है। तो हमें समझ आ गया कि और अल्लाह ताला नहीं, सॉरी, और नहीं, अल्लाह ताला की कसम, ठीक है। और अगर हमें वल्लाहु दिख गया, तो मतलब और अल्लाह ताला। ठीक है। इस तरह से करके हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मजरूर हुआ तो कसम वाला है, नहीं है तो कसम वाला नहीं है। ठीक है, सिंपल है। अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और पक्का हो जाएगा। यहाँ तक ही कल किया था हमने। ठीक है। और ये है कि इंसान जो है किसी और की कसम नहीं खा सकता, ये वाली भी एक कल बात की थी। ठीक है। जैसे हमारे माशरे में तो बहुत ज्यादा कॉमन है ना, ठीक है ना, तुम मेरी मैम, कसम खाओ और ये और वो। जी रेहान। कुरान की कसम खाते? इसमें ना उल्मा का आई गेस थोड़ा इख्तलाफ है, कुछ उल्मा शायद अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन कसम खाने की जरूरत है क्या, मुझे तो ये समझ नहीं आती। ठीक है। जो इंसान सच्चा होता है ना, उसको कसम खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों ने कभी कसम खाई है लाइफ में? मुझे लगता नहीं। जो इंसान झूठा होता है ना, एक हाँ। नंबर, उसको कसम खा खा के अगले को यकीन दिलाना पड़ता है। अदरवाइज कसम की जरूरत नहीं पड़ती, यकीन करें। जब अगला आपकी एक पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि उसको पता है कि जब ये बंदी बोलेगी तो सही बोलेगी, झूठ क्यों बोलेगी। ठीक है। लेकिन जिसके ऊपर ज्यादा कसमें वही खाता है, मुझे तो लगता है, जो ज्यादा झूठा होता है कि उसको बात पे कोई यकीन ही नहीं करता, तो उसे कसम खाना पड़ जाता है। ठीक है ना, हम आम उसकी
बात कर रहे हैं, कुरान में जो अल्लाह ताला का उसलूब है उसकी बात नहीं कर रही मैं, ठीक है। आम हमारी जो बोलचाल होती है, तो क्यों कुरान की कसम खाने की जरूरत है यार, इस सब इतनी कॉम्प्लिकेशन में पढ़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें उलमा का जितना मैं जानती हूँ इख्तलाफ है, लेकिन बेहतर है सेफ साइड पे बंदा कसम में ना खाए, भाई क्या जरूरत है, ठीक है। फिर भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, तो फिर सर अल्लाह ताला की यकीन दिलाने कसम है। के लिए। नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी रयान, कभी भी मुझे जरूरत नहीं पड़ी कसम खाने की, यकीन दिलाने के लिए। जब सच, एक इंसान जब सच टीचर वो बोलता है अगले। रूटीन में तो नहीं होता, लेकिन अगर कोई मतलब हम्म मामला हो जाए, कोई केस टाइप हो हम्म जाए, तो उसमें कोई ज़रूरत पड़ती है। वरना हम्म। जो कसमें खाता है ना, उसका सबको ही पता होता है कि ये बस तकिया कलाम है इसका, कसमें खाना। हाँ सही बात है ना। लेकिन कोई सेंसिटिव मैटर हो जाए, बहुत सीरियस मैटर हो जाए, किसी की लाइफ एंड डेथ का मामला, कुछ भी हो सकता है वाकई में, ठीक है ना। तो वहां पे जरूरत पड़ भी सकती है, नो डाउट पड़ सकती है, तो वहां पे बंदा अल्लाह ताला की कसम खाए बस, ठीक है, और प्लीज किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, चले और अब। पसंद छोटी पड़ जाती है, ऐसा लगता है जैसे। चले आगे बढ़ते। सबसे बड़ा वो है नंबर 2 कि वो गवाह है। अल्लाह को हम गवाही के तौर पे पेश कर रहे होते हैं कि अल्लाह गवाह है मेरी इस बात। जब कसम खाई है तो वहां पर मुराद सिर्फ गवाही है, अजमत नहीं है। अल्लाह गवाही के तौर पे पेश करता है, जिस तरह हम जब कसम खाते हैं तो अल्लाह को गवाही के तौर पे पेश करते हैं ना, कि अल्लाह गवाह है मैं सच बोल रहा हूं। तो अल्लाह ताला जब कसम खाता है तो वहां पर मुराद गवाही होती है कि जमाना गवाह है किस बात पे, कि इंसान नुकसान में जा रहा है। सूरज गवाह है आगे कोई ना कोई बात होगी, ठीक। चांद गवाह है आगे कोई ना कोई बात होगी। तो जब इंसान कसम खाता है तो दो चीजें होती हैं, एक अजमत, दूसरे गवाही। लेकिन जब अल्लाह कसम खाता है तो सिर्फ एक ही चीज होती है, गवाही। ये आप नोट कर लीजिएगा बस। ओके जी। तो वाव कसम के लिए इस्तेमाल होता है और जबर के साथ आता है। अच्छा, जो वाव होता है ना दूसरा और के माना में, ठीक है, जो और के माना में होता है, जो हमने पढ़ा है, मसलन हमने पढ़ा है जी ज़ैदुन व हामिदुन। इस वाव के माना आपने क्या किए, और तर्जुमा आपने किया जैद और हामिद। मुझे बताइए जो और वाला वाव है, इसने एराब बदला है हामिद का? नहीं बदला ना। तो यहां से कंफर्म हुआ कि ये वाव जो और के माना में होता है, ये एराब तब्दील नहीं करता, जबकि वाव कस्मिया जो है एराब बदल देता है। ओके हो गया ना, एराब बदल देता है। और ये वाला वाव जो है ना, ये दरमियान में ही आता है, दरमियान में ही आता है। और कसम वाला वाव हमेशा कलाम के शुरू में आएगा, हमेशा दरमियान में ही आएगा ना, ठीक। कसम वाला वाव हमेशा शुरू में आएगा। वल असरी, सूरह मुबारक यहीं से शुरू हो रही है ना, वल असरी। सूरह शम्स कहां से शुरू हो रही है, वल शम्सी। फॉलो कर रहे हैं ना। और आसान पहचान ये है कि वाव के बाद वाला इसम मजरूर हो तो वाव कस्मी है, सिंपल सी बात है। इसलिए इस वाव का नाम जो है वो रख दिया गया वाव कस्मिया। वाव कस्मिया, वाव कस्मिया। वाव कस्मिया किसे कहते हैं, वो वाव जो कसम के लिए इस्तेमाल होता है। और ये वाव कस्मिया जो है ये हरफ जर वाव है। मैं तो कभी कोई नाम होता है। हमने पढ़ लिया। नहीं रेहान, अगर होता तो बता देते ना सर, उसी वक्त, या तो सर बता देते या मैं बता देती, ठीक है। नहीं है तो बस कोई नाम नहीं है इनका। और हरफ जर किसे कहते हैं हसन? ऐसा हर्फ, शाबाश, जो इस्म के शुरू में आए और इस्म को मजरूर कर दे। हरफ जर और मजरूर इस्म का मुरक्कब मुरक्कब जारी कहलाता है। हरूफ जारा की तादाद कितनी है? हमने कितने पढ़ने हैं? 10 से 11। कितने पढ़ लिए? 3। कौन कौन से पढ़ लिए? बा, ता, वाओ, शाबाश। बा हरफ जर जो है उसकी कौन सी हरकत फिक्स्ड है? जेर। बा किन माना में इस्तेमाल होता है? के साथ के माना में। एक्सीलेंट। कोई एक एग्जांपल दे दो उसकी। बिस्मिल्लाह, सिंपल। दूसरा हरफ जर, दूसरा हरफ जर ता, ता, उसकी फिक्स हरकत जबर।
किन माना में इस्तेमाल होता है? कसम के लिए। इसका कोई खास इस्तेमाल है क्या? सिर्फ अल्लाह के साथ इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल दे दो। तल्लाही, एक्सीलेंट। तीसरा हरफ जर वाओ। इस वाओ का नाम क्या है? वाओ कसमिया। इसकी फिक्स हरकत जबर, एक्सीलेंट। और ये किस लिए आता है? कसम के लिए। इसका कोई खास इस्तेमाल है? ये सबके लिए आता है। हमने किसके साथ करना है? हमने किसके साथ इस्तेमाल करना है इसको? सिर्फ अल्लाह के साथ। हमने इसे सिर्फ अल्लाह के साथ इस्तेमाल करना है, लेकिन अल्लाह ने इसे कुरान मजीद में बहुत सारे अस्मा के साथ इस्तेमाल किया है। ठीक है, माशाल्लाह। ये सारा सबक देखें जी रिवाइज हो गया। बाकी इंशाल्लाह ताला हरूफ जारा जो है उन पे अगले लेक्चर में बात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। मैम हम्म। जी रियान। नहीं, वक्त दुहा में क्यों नहीं आ रही जेर? गैर मुनसिब है। नहीं नहीं, वो इसलिए जेड नहीं आ रही क्योंकि वो तीनों फॉर्म में ऐसी रहता है, दुहा दुहा दुहा, इसलिए वो लग रहा है कि नहीं आ रही जेर। जैसे हजरत मूसा अलैहि सलाम का नाम ले ले, तो वो मूसा 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 ही रहेगा ना, वो मूसा यू मूसा या मूसा ये नहीं होता ना। तो कुछ वर्ड्स होते हैं वो तीनों हालतों में एक जैसे, तो इसलिए वो भी मजरूर हो रहा है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा क्योंकि तीनों हालतों में एक जैसा रहता है। अच्छा, मैं आप लोग के सामने नोट्स शेयर कर देती हूँ, ठीक है? नोट्स जरा आप कॉपी डाउन करें अपने उसमें। हम्म, मिस, फिर हमें ये मूसा का कैसे पता चलेगा? अब कुरान खोलेंगे तो आप लोग बता देंगे वहां पे कि क्या बन रहा है ठीक है। बट ऐसे कुछ चीजें होती है, जैसे हाजा है, अब हाजा कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलता ना, तो वो फिर हमें सेंटेंस देख के समझ आ जाता है ठीक है कि ये हमेशा शुरू में हम्म। बोले बोले। ये हमेशा शुरू में आएगा। क्या शुरू में आएगा हमेशा? ये वाह। ये वह हमेशा शुरू में आएगा जी, बिल्कुल एग्जैक्टली हमेशा स्टार्टिंग में ही आएगा। और आप कुरान में भी एग्जाम्पल्स याद करें तो हमेशा शुरू में ही आ रहा होता है, कसम वाला जो वाव है ना, कसमिया। टीचर आवाज कट। अच्छा। अच्छा, मुझे बताएं अभी आवाज बेहतर हुई है? यस मैम, सही आ रही है। अच्छा, सही है। मिस पहले क्या? हाँ, तो वो वाली बात की थी ना कि कैसे पता चलेगा हजरत मूसा अलैहि सलाम का नाम है, हजरत ईसा अलैहि सलाम का नाम है, और इस तरह के बहुत सारे और अस्मा होते हैं कि तो वो जुमले में देख के समझ आ जाएगा, सेकंड भी नहीं लगेगा, एक सेकंड में बता देंगे आप लोग ये क्या है, ठीक है? तो वो मसला नहीं है। ठीक है, तो जब मसला अगर आया तो देख लेंगे हल कैसे करना है, ठीक है? दूसरी बात ये, अभी आपने क्या पूछा कि हाँ ये वाव कस्मिया जो है, हरफ जर वाला वाव, ये हमेशा जुमले के शुरू में आएगा। ये दो बातें पूछी थी ना, ठीक है? वो सब आवाज कट गई थी इसलिए रिपीट कर रही हूँ। नोट्स आप लोग सामने मेरे ख्याल से ओपन हो चुके होंगे, इसको कॉपी करना शुरू करें। मुरक्कबे जारी की हेडिंग दे। अच्छी अच्छी राइटिंग में साफ साफ लिखिएगा। मैंने इसकी पिक्चर आपको भेजनी है। देखूंगी, बताऊंगी बाद में, अभी लिखे। अच्छा अच्छा। नहीं, बहुत छोटा हो गया है।
टीचर ये जो रेड लिखे हुए हैं इसको हम कैसे करें? रेड लिखे हैं, आप लिखे नॉर्मल कलर में ही लिख लें। अगर दो पेन है तो पेन चेंज कर लें। नॉर्मल लिखे। टीचर थोड़ा सा ऊपर करते हैं। है यार, ग्रुप में भेज दिए। ग्रुप में भेज देती हूँ, नहीं मैं भेजे नहीं, भेजती हूँ, 1 मिनट। टीचर नीचे भी कुछ है? जी जी है, 1 सेकंड, काफी कुछ है। मेरे ऊपर गए थोड़ा सा, ये बहुत ऊपर चला गया। टीचर ये अब वो बा की तफसील शुरू हो गई। जी जी, बाकी एग्जांपल्स आ रही हैं। तो टीचर अगर इसके ऊपर हेडिंग दे दें हरफ जर दर्ज झैल हैं तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं? हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे दे दें बिल्कुल। हरफ जर दर्ज झेल है। टीचर ऊपर कर दें। ठीक है। मैं जब बेकलम मैंने इसको इसके साथ जोड़ना तो ब्लैक ब्लू पेन अलग अलग। नहीं नहीं, वैसे ही बस। आप लोग अपना नॉर्मल एक ही पेन से लिखें।
ठीक है, वो सिर्फ दिखाने के लिए कि ये हर्फ जर है। अलग पेन से लिख लें तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखें तो कोई मसला नहीं। मैम ये एक कलम के साथ भी हो सकते हैं ना? एक कलम के साथ या किसी एक कलम के साथ कुछ भी हो सकता है। मैं पूरा नीचे कर दिया। टीचर क्लास कितने बजे तक है? बस ये नोट्स आप लोग फिनिश कर लें तो एंड कर देंगे। ये इतने से रह गए, बस वाव रह गया। टीचर ये बाद में लिखूंगा, अब आंखें नहीं साथ दे ठीक है, रही। सही है सही है, लेकिन लिख लिएगा आज लाजमी, आज या कल क्लास से ये पहले ये पहले। वाव वाला रह गया, मैं लिख लूंगा। ठीक है, मैंने भेज दिया है नोट्स, ठीक है। बेशक आप लीव कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। मिस ये नोट्स ग्रुप में भेज दें। भेज दिया मेरे ख्याल से, मैंने अभी भेजा तो है, चेक कर लेती हूँ दोबारा। देखिए चेक करें, आया है ग्रुप पे। लेकिन आप लोग ना अभी हाथ के हाथ लिख लें ना, इसको डिले नहीं करें, फिर रह ही यस मैम जाएगा। है। हाँ बस सही है, भेज अभी अभी दिया। लिख लें, अभी लिख लें, अभी लिख लें जल्दी से। बस ये जैसे एंड करेंगे हम एंड कर देंगे आज की क्लास। आप लोग बेशक ये चारों एग्जाम्पल ना भी लिखे तो खैर है, ठीक है। ऊपर करे जरा, ऊपर बस एक है रह गई। मैं पूरा नीचे कर। मैं इसमें ना इसकी बस एक ही एग्जाम लिखनी है, सारी लिखनी है? फर्स्ट थ्री लिख लें, चौथी वाली छोड़ दें बेशक, ठीक है। वशमसी तक तो लिख लें। मैम जो आसान है वो लिख ले। हाँ कोई भी, मतलब एक छोड़ दें बस। पहली वाली जरूर लिखे वल्लाही, और बाकी तीनों में से कोई भी दो लिख लें। सारे तो मीटिंग छोड़ के। वो वहीद का तो आई इन्फेक्शन का इशू था। बिलाल भी पता नहीं, मे बी इंटरनेट का मसला हुआ, बस सही है लिख लें, फिर एंड ही करी हूँ मैं भी।
आप लिख लें तीनों एग्जाम्पल तो बताएं, मैं फिर एंड कर देती हूँ।